जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात करी थी कि ईडीटीए मेथड क्या होता है, कैसे उससे हम लोग हार्डनेस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आज इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग देखेंगे सेम तरीके का जो प्रोसीजर वहां पर देखा है, आज उसको हम लोग प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, कैसे न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में और आपको कैसे सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि आपको बोला गया कि 100 ml जो है किसका, हार्ड वाटर का 100 ml, मैं बोल देता हूं इसको हार्ड वाटर। इसको जरूरत है फ्रेंड्स कितना, 20 ml ऑफ ईडीटीए की। साथ में क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या गिवन है कि 1 ml, दैट इज 1 ml ऑफ ईडीटीए जो है, 1 ml ऑफ ईडीटीए के अंदर आपको अगर देखेंगे तो ये होता है मेरा 1.1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। तो अगर 1 ml ईडीटीए के अंदर 1.1 ग्राम है, 1 मिलीग्राम है, तो यहां से 20 ml के अंदर कितना हो जाएगा, 20 ml ऑफ ईडीटीए बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स 1.1 इंटू 20 आप कर देंगे तो सीधे सीधे कितना जाएगा, ये 22 मिलीग्राम ऑफ किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। ये समझ आ गया। फिर मुझे गिवन है क्या, ये चीज मेरे को 100 ml के अंदर इतना दिया है, तो मैं कह सकता हूं क्या, 100 ml हार्ड वाटर के अंदर क्या होगा फ्रेंड्स मेरा, 100 ml ऑफ हार्ड वाटर के अंदर क्या आ जाएगा मेरा, 22 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। समझ आया कैसे, इस इक्वेशन से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, फ्रॉम में लिख देता हूं यहां पर आपके लिए, फ्रॉम 1 एंड 2 कि 20 ml ऑफ ईडीटीए बराबर 20 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है। तो 100 ml बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों चीज आपस में इक्वल है, तो 100 ml ऑफ हार्ड वाटर इज इक्वल्स टू 22 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ठीक है, अब मैं अगर आपसे बोलूं कि ये तो 100 ml में है, 1000 ml में कितना होगा, तो 1000 ml ऑफ हार्ड वाटर बराबर कितना हो जाएगा, अगर आप यहां से बोलेंगे तो 22 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1000, ये हो जाएगा मेरा क्या, मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यहां से कैंसिल कर देंगे आप, तो यहां बच जाएगा मेरा सीधे सीधे 220 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। समझ आया। तो मैं कह सकता हूं कि 1000 ml, क्या बोले, 1000 ml ऑफ हार्ड वाटर के अंदर मेरे 220 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है। तो यहां से अगर आप बात करेंगे सीधे सीधे, मैं इधर लिखता हूं कि हार्ड वाटर इज इक्वल्स टू मेरा आ जाएगा क्या फ्रेंड्स, कि 220 मिलीग्राम डिवाइडेड बाय यहां पर 1000 ml आ जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि 220 मिलीग्राम पर लीटर लिख सकता हूं, और ये मेरी यूनिट हो गई क्या, पीपीएम। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि मिलीग्राम पर लीटर को ही हम लोग पीपीएम बोलते हैं। तो सिंपल सी भाषा में कहेंगे क्या हार्डनेस हो गई, यहाँ पर जो हार्डनेस है पीपीएम के अंदर वो 220 आ रही है। ठीक है, ये सारा प्रोसीजर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। सेम चीज को मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं आप। देखो, मैं आप फिर से बता देता हूं कि 1 ml ईडीटी सॉल्यूशन के अंदर 1.1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। 20 ml के अंदर आप निकाल देंगे, इतना हो जाएगा, दैट इज 22 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपको गिवन है कि 100 ml ऑफ वाटर सैंपल को 20 ml ऑफ ईडीटी सॉल्यूशन की जरूरत होने वाली है। तो यहां से आप 100 ml ऑफ वाटर सैंपल रिक्वायर्ड के अंदर क्या होगा, आपका 22 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होगा। यहां से आप 1000 ml सैंपल के लिए निकाल सकते हैं कि 22 इंटू 1000 डिवाइड बाई 100, तो यहां से इतना मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, अब जब आप यहां पर क्या करेंगे, इसको इसको सीधे सीधे यहां से 1000 को नीचे भेज देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, जैसे 220 मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगा। ये 1000 ml है, तो 1000 ml को क्या लिख सकते हैं हम, 220 मिलीग्राम पर लीटर। आई होप यहां तक की ये चीज समझ आई होगी। तो यही हमारी क्या है, हार्डनेस हो गई है। इसको मिलीग्राम पर लीटर बोल दो या फिर पीपीएम बोल दो। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। सो ये क्वेश्चन अगर क्लियर हुआ है तो नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर देखिए, वो थोड़ा अलग टाइप का होने का वाला है। उसकी वीडियो आपको लिंक या फिर नेक्स्ट आई बटन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।